हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन के पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका पहला सवाल होगा, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है चुनाव व्यवस्था के अमूल्य सुधार से, चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा चुनाव व्यवस्था के अमूल्य सुधार से तरकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध है। आपका अगला सवाल है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय चिन्ह या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को। आपका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग आपका सही जवाब होगा। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। आपका अगला सवाल होगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318 और अनुच्छेद 316। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 316 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है जनवरी 1991, फरवरी 1993, जनवरी 1993 और जनवरी 1992। आपका सही जवाब होगा जनवरी 1992, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और कलिंगबंगा। आपका सही जवाब होगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, पशुपति की, विष्णु की और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा पशुपति, आपकी राइट आंसर होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपति की पूजा करते थे। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद जी को। आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध, आपका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और विष्णुगुप्त। आपका राइट आंसर होगा बिंदुसार। दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन में ध्यान देंगे, बिंबिसार है और बिंदुसार है, लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन है नंदनगरी, शारदा, भवानी और खरोष्ठी। आपका सही जवाब होगा खरोष्ठी। खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, यानी दाएं से इधर 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 की ओर लिखी जाती है, उल्टा। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है लू, चिनुक, हरमट्टन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनुक, आपका सही जवाब होगा। चिनुक एक बर्फ है जो भक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल होगा, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? आपका ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल और जापान। आपका सही जवाब होगा चीन, आपका सही जवाब होगा चीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है चूना पत्थर, हेमेटाइट, पिंच ब्लेंड्स, इनमें से कोई नहीं।
आपका राइट आंसर होगा। पिंच ब्लेंड आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पशु चरण का कार्य करती है? ऑप्शन है बोरो, मसाई, पिग्मीज, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा पिग्मीज आपका सही जवाब होगा। पिग्मीज आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, हिमानी झील इस्टस्का किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन है मिसौरी, रियो ग्रांडो, मिसिसिपी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी एक हिमानी झील का इस्टस्का का एक स्रोत है। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल है कौन सनी इनमें से कौन सी यानी सॉरी थोड़ा टाइप मिस्टेक है यहाँ पे, इनमें से कौन सा यह निर्धारण करता है कि संघ के क्रम में राज्यों का हिस्सा किस प्रकार का हो? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय, चुनाव आयोग और वित्त आयोग। आपका सही जवाब होगा वित्त आयोग आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, शराब, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शराब, नारकोटिक्स और अफीम ये तीनों एक मादक पदार्थ हैं। ये तीनों एक मादक पदार्थ हैं जो नशीले पदार्थ में भी ये सब आते हैं और इनके मतलब आरोपी लगाने की क्षमता यानी लगाने या फिर इसे जो कह सकते हैं जो विभाग इसे आरोपित करते हैं वो विभाग आपका हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद विभाग आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के आपका राइट आंसर होगा। विटामिन के आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? ऑप्शन है केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ केरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। केसिन के साथ केरोटीन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है फल, पनीर, मिठाइयाँ और सब्जी। आपकी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नए शरीर में नए ऊतक को प्रदान करने के लिए आप पनीर की सहायता यानी पनीर खाद्य भोजन में आप पनीर का यूज़ कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, पनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोटास कांच, सोडा कांच, कठोर कांच, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा कठोर कांच आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने किया? ऑप्शन है 2024, 2025, 2027 और 2023। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब होगा 2023 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा राजस्थान आपका सही जवाब होगा। रज महोत्सव अगला सवाल है आपका, रज महोत्सव किस राज्य का राष्ट्रीय महोत्सव है? ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा और झारखंड और उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा उड़ीसा आपका सही जवाब होगा। उड़ीसा का ये राष्ट्रीय महोत्सव है रज, और झारखंड का आपका सरहुल हो जाएगा। झारखंड का आपका सरहुल हो जाएगा। झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार सरहुल है और उत्तराखंड का आपका हरेला है। उत्तराखंड का आपका हरेला है और छत्तीसगढ़ का आपका हरेली है। आपका अगला सवाल होगा,
निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला और बैंगनी। सही जवाब होगा लाल और सबसे कम होगा, कम आपका बैंगनी होगा, सबसे कम लाल होगा और सबसे अधिक लाल होगा और सबसे कम आपका बैंगनी होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका 25 जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।